सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x की जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, अगर उन वैल्यूज को इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो इन टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो यहाँ पे लिख लो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने होंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इस इनइक्वालिटी में जितने भी फैक्टर्स गिवन हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स गिवन है, अगर उनको इक्वल टू 0 पुट करें तो x की जो भी वैल्यूज आएंगी वही क्या होंगी, हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स होंगी। तो जैसे मैं x -1 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अगर मैं 3 - x को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x -2 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसको रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया और अगर इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब इन तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से इंटरवल हैं देखना है यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल क्या है, -∞ to 1, ये पहला इंटरवल है। दूसरा इंटरवल 1 to 2, तीसरा इंटरवल 2 to 3 और चौथा इंटरवल 3 to ∞। ठीक है, तो जो हमारा x की वैल्यू होगी वो किसी भी इंटरवल में हो सकती है। इसी चीज को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। और कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे हम लोग, किसी भी इंटरवल के साइन को डिटरमाइन करके। जैसे मैंने चूज कर लिया कि मुझे इंटरवल नंबर 4 के साइन को डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरवल नंबर 4 में x की कोई वैल्यू लूंगा और उस वैल्यू को इस गिवन इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करके उसके साइन को डिटरमाइन कर लूंगा। जो साइन निकल के आएगा वही क्या होगा, इस इंटरवल नंबर 4 का साइन होगा। तो इंटरवल नंबर 4 में यहाँ पे कोई एक 4 होगा या नहीं, इस 4 को मैं उठा करके क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखना यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 - 1 इंटू 3 - 4 इंटू 4 - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 मतलब इसका साइन क्या है, इसका साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो इंटरवल नंबर 4 का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटरवल नंबर 4 का साइन अगर नेगेटिव है तो इंटरवल नंबर 3, 2 एंड 1 का साइन क्या होगा, इसको कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। देखो ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग मार्क करते जाते हैं। ये तभी मार्क करेंगे जब इस गिवन इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी पावर ऑड हो। लेकिन यहाँ पे देखो एक फैक्टर ऐसा है x - 2 जिसकी पावर क्या है, इवन है। ठीक है, तो x - 2 की वजह से जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो जब भी किसी फैक्टर की पावर इवन होगी तो उससे जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा उसके दोनों तरफ जो साइन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लो इंटरवल नंबर 4 का साइन नेगेटिव है तो इंटरवल नंबर 3 का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इंटरवल नंबर 2 का साइन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट 2 मिल रहा है वो फैक्टर x - 2 से मिल रहा है जिसकी पावर क्या है, इवन है। अब इंटरवल नंबर 1 का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें लेना क्या है, इस इनइक्वालिटी में इन प्रोडक्ट ऑफ जितने भी ये फैक्टर्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में, इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। ध्यान रखना 0 भी नहीं लेनी है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कि किन इंटरवल को हम लोगों ने पॉजिटिव से मार्क किया है। तो यहाँ पे देखो इंटरवल नंबर 2 और इंटरवल नंबर 3 को हम लोगों ने पॉजिटिव से मार्क कर दिया। तो इसी इंटरवल के सभी वैल्यूज को हमें लेना होगा एज ए सॉल्यूशन। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू। अब देखो 1 पे मुझे क्या लगाना होगा, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। 1 पे मुझे हमेशा क्या लगाना होगा, ओपन इंटरवल।
तो मैं लगाऊंगा 1 पे ओपन इंटरवल। क्यों लगाऊंगा? देखो हमारे सॉल्यूशन में 1 क्यों नहीं होगा? अगर x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के की ये जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन हमें क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा? 1 नहीं होगा। 1 2 3 1 2 3। अब 3 पे क्या लगाऊंगा मैं? 3 पे भी मैं क्या लगाऊंगा? ओपन इंटरवल, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में भी 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर x इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 लेनी है। लेकिन हमें क्या लेना है अपना सॉल्यूशन? इन सभी फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। तो 3 भी नहीं होगा। अब देखो 1 एंड 3 में एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 इज ग्रेटर देन 0। एक ये क्या होगा? एक एब्सर्ड थिंग हो जाएगा, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या लेनी है? हमें ग्रेटर देन 0 लेनी है। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी हमारे सॉल्यूशन में 2 भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सॉल्यूशन से 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे एक्सक्लूड कर दिया। यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखना x बिलोंग्स टू 1 2 2 यूनियन 2 2 3। कैसे भी लिख लो, इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो। मतलब x की ये वही वैल्यू होंगी जिन वैल्यूज को अगर हम इस इनइक्वलिटी में लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। यानी x की यही वैल्यू क्या करेंगे? इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस गिवन इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है?